एकदम कड़कड़ाती गर्मी थी और सहारनपुर नामक गांव में पायल और प्रीति अपने दोनों बच्चों को स्कूल से ला रही थी। अब तो गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही तो, ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में तो परेशान हो जाते। इतनी कड़ी धूप में इतने ज्यादा पसीने आ रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है। बच्चों को लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद प्रीति जब मटके का पानी पीती है तो वो ज्यादा ठंडा नहीं था। अम्मी, पानी तो गर्म हो गया है। हाँ बेटा, आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि मटके का पानी भी गर्म लगने लगा है। कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी में बोरी भिगो कर इसके ऊपर लपेट दूंगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अब प्रीति एक बोरी को ठंडे पानी में भिगोकर मटके के चारों तरफ लपेट देती है, जिससे थोड़ी देर बाद मटके का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि खेत में काम कर रहे लोगों की भी हालत खराब हो रही थी। बहुत पसीने आ रहे हैं। इतनी गर्मी में खेत का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। सिर पर कपड़ा बांधा है लेकिन फिर भी उतनी राहत नहीं मिल रही है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। अब पवन अपना गमछा लेता है और उसको पानी में अच्छे से गीला करके थोड़ा सा निचोड़ देता है। उसके बाद वो उसे सिर पर अच्छे से बांध लेता है और सिर को कवर कर लेता है। देखो तो, पहले सिर्फ कपड़ा बांधने से हल्की फुल्की राहत मिल रही थी, लेकिन अब इतनी गर्मी नहीं लग रही है और सिर में भी थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। पवन को देखकर रोहन और रजत भी ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा ठीक लगता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना गर्मी के मारे तो सिर बिल्कुल तप रहा था। चलो थोड़ा पानी पीकर फिर से काम शुरू करते हैं। इतनी गर्मी में तो प्यास भी बार बार लगती है। गर्मी में गांव वालों को बुरा हाल था और शाम को तो घर के अंदर और भी ज्यादा तपन हो रही थी। इसीलिए घर की सारी महिलाएं शाम को टहलने के लिए बाहर आ जाती हैं। एक पेड़ की छांव के नीचे महिलाओं की बैठक हो रही थी, जिसमें सभी महिलाएं अपने हाथ पंखे से हवा कर रही थी। बिना पंखा हिलाए तो काम ही नहीं चलता। एक तो हमारे गांव में बिजली भी नहीं रहती, वही तो अब घर में भी तो उमस और घुटन होने लगी है। ऐसे में तो खुली और ठंडी हवा ही चाहिए होती है। हाँ, वो तो शुक्र है कि हम सबके मिट्टी के घर हैं तो थोड़ी राहत मिलती है, वरना तो पता नहीं गर्मी का कितना ही कहर हो जाता। अभी भी गर्मी अपना कुछ कम कहर नहीं बरसा रही है। मैं तो घर में पानी छिड़क कर आई हूँ। मिट्टी थोड़ी गीली और ठंडी हो जाएगी, इसके बाद थोड़ी गर्मी में राहत मिलेगी। हाँ, मैंने भी छत पर पानी डाल दिया, जो सारा गर्मी का भपका है वो निकल जाएगा, फिर रात को सोते समय उतनी गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह महिलाएं भी सिर्फ गर्मी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जिस भी घर के अंदर चूल्हा था, उन्हें तो खाना बनाने में और ज्यादा परेशानी हो रही थी। नेहा अपने घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। हे भगवान, चूल्हे पर खाना बना बना कर बड़ी ही परेशानी हो रही है। एक तो हमारा चूल्हा भी घर के अंदर है, गर्मी के मारे बिल्कुल आग बबूला हो रही हूँ मैं भी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में भी यही हाल था। आज तो मैंने चावल बना दिए, मेरे बस की नहीं है चूल्हे पर इतनी देर तक रोटियां बनाना। कल बाहर ईंट का चूल्हा बनाकर कल से बाहर ही खाना बनाऊंगी, वरना अंदर तो मेरी ही भुज्जी बन जाएगी। गर्मी से सभी का हाल बेहाल हो रहा था। हर कोई गर्मी से परेशान था। गांव में सभी रात को खाना खाकर थोड़ी देर नीचे सोते हैं, लेकिन आधी रात में लाइट जाने पर सभी लोग चटाई लेकर ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। पूरा गांव लाइट जाने की वजह से छत पर सोने के लिए आ गया था। बताओ, लाइट भी जानी जरूरी होती है क्या इतनी गर्मी में? आधी रात को आधी नींद में उठकर आना पड़ता है। नींद खराब होती है, ऊपर से पसीने आकर हालत भी खराब हो जाती है। मेरी भी नींद खराब हो गई, जल्दी से बिस्तर लगाकर सो जाते, बहुत नींद आ रही है। उसके बाद रात को सभी छत पर सो जाते हैं। अब गांव के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन गांव की बहुएं मिलकर कुएं पर पानी भरने जा रही थी। वहाँ सबसे बड़ा कुआं है, हम वहाँ पर पानी भरने क्यों नहीं जाते? वो हमें पास भी पड़ता है। अभी तुम गांव में नहीं हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उस कुएं पर हमारा जाना मना है। हम सिर्फ बाकी 2 कुओं से ही पानी ले सकते हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, हमारा वहाँ जाना मना है। वो कुएं की हिस्ट्री के बारे में स्नेहा को बताती हैं। पांचों सिर पर मटका लेकर कुएं पर पहुंच जाती हैं और पानी भरने लगती हैं, कुएं से पानी निकालते हुए। लेकिन हम उस कुएं से पानी नहीं ले सकते, ये तो सच में बहुत गलत बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। कोई बात नहीं, हमारा ये कुआं है ना, देखो कितना पानी है इसमें, इसका पानी भी बहुत अच्छा है। अब सभी मटकों में पानी भर के सिर पर रखकर घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद सब बहुत थक गई थी और सीमा सबको पानी में गोंद कतीरा डालकर पिलाती है। ठंडा पानी पीकर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना बाहर तो गर्मी में गला सूख रहा था। हाँ बेटा, गर्मी में तो ऐसी चीज पीकर ही अच्छा लगता है।
प्रीति ने भी सबके लिए बेल का ठंडा शरबत बनाया था। सभी को पीकर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा हुआ तुमने मटके के चारों तरफ कपड़ा बांध दिया, वरना तो गर्म पानी में शरबत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाहर से काम करके आने के बाद इतना ठंडा शरबत पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हाँ भाभी, कॉलेज से आने के बाद जो ठंडा शरबत आपने दिया है बनाकर, सच में इस गर्मी के कहर में तो अमृत है ये। सब बड़े मजे से शरबत पीते हैं और वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा दोनों दुकान पर जाती हैं। भैया आप मुझे गोंद कतीरा दे दीजिए और उसके साथ में सत्तू भी दे दीजिए। हाँ मुझे भी 2-2 किलो दे दीजिए, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में तो हर रोज ही पीने को चाहिए होता है। जी ठीक है बहन जी, अभी देता हूँ। अच्छा है कि गोंद कतीरा जैसी चीजें हैं जिन्हें पीकर थोड़ा सा अच्छा लगता है। सभी गर्मी में ऐसी चीजें खरीद रहे थे जिसे खाने के बाद थोड़ा सा उन्हें ठंडक का एहसास हो सके, लेकिन इतनी तेज धूप और गर्मी होने की वजह से बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ रहे थे। पायल के घर में ओहो, चिंटू को तो पूरे शरीर पर घमौरियां हो गई हैं, पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो